बायोलॉजी होपफुली अभी आप लोगों की प्रिपरेशंस ठीक ठाक चल रही होगी सीजीपीटी मेंस बायोटेक्नोलॉजी को लेकर के। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 25 जनवरी को एग्ज़ाम्स की डेट अनाउंस हुई है और उसी डेट को होपफुली एग्ज़ाम्स आपके हो जाएंगे। हालांकि अभी प्री एलिम्स के एग्ज़ाम्स के रिजल्ट को लेकर के कन्फ्यूजन्स बनी हुई है स्टूडेंट्स के बीच में कि उनके एग्ज़ाम्स का रिजल्ट पॉजिटिव होगा भी कि नहीं होगा और वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस मेंस का करें भी या कि नहीं करें, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स ऐसे बॉर्डर लाइन पर आ रहा होगा कि वो अपने आप को इन एंड आउट के बीच में रख रहे होंगे, उन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट बहुत मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो कि जिनका मार्क्स सेफ जोन में आ रहा होगा और वो प्रीलिम्स एग्जाम्स को क्वालिफाई कर रहे होंगे और अपने मेंस एग्जाम को प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कर रही है सीजीपीटी मेंस बायोटेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स को लेकर के वो दो चीज़ों की है। नंबर पहला, उनके पास कंटेंट का सोर्स नहीं है। दैट मीन्स कि वो कहाँ से स्टडी मटेरियल को यूज करें और कहीं पे कंसाइज वे में मटेरियल मिल जाए ताकि वो जल्दी से जल्दी कम टाइम में पूरे के पूरे सिलेबस को इंटायर सिलेबस को ब्रशअप कर सकें। दूसरा, उन्हें लॉन्ग क्वेश्चंस की कहीं सीरीज नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चंस का कहीं पे ऐसे बैंक नहीं है जहाँ पे वो प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर पाएँ, देख पाएँ कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चंस उनको आ रहा है और उन सारे जो पॉसिबल टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं इतने इंटायर सिलेबस से वो क्या होंगे और उनके लिए वो कितना प्रिपेयर्ड हैं। एक बार अगर आपको पूरा क्वेश्चंस का एक एग्जांपल्स देखने को मिल जाए कि इस यूनिट से इस टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं तो फिर आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ आपकी प्रिपरेशंस का स्टैंडर्ड अभी कहाँ है और आपको और ज़्यादा कितना भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। सो डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीपीटी मेंस बायोटेक्नोलॉजी के इंटायर सिलेबस को लेकर के और उनसे बने हुए पॉसिबल जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका एक यहाँ पे क्वेश्चंस का बैंक प्रिपेयर किया है आपके लिए और इन सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे देखना होगा और आपको देख करके अपने प्रिपरेशंस को इवेल्युएट करना होगा कि हाँ अभी आप कितना प्रिपरेशंस आपकी किस स्टैंडर्ड की चल रही है। ओके, हम यहाँ पे बता दें कि इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपको नहीं देंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चंस को एग्जांपल्स के लिए आपको देखना होगा कि हाँ इन टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप कितना खुद को प्रिपेयर रखे हैं और खुद कितना प्रिपेयर हैं उन सवालों के आंसर को देने के लिए। ओके, सो जैसा कि आप देख ही रहे हैं सीजीपीटी मेंस बायोटेक्नोलॉजी के नाम से ये पेपर है और सो पहला ही सवाल आपके पास यहाँ पे है, दैट इज स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ सेल वॉल इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स का अब सपोज ये वाले क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं मेंस एग्जाम में तो आपको इसमें क्या क्या लिखना चाहिए, राइट। जैसा कि मैंने कल के एक वीडियो में बताया था कि आपको राइटिंग करने के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान देना है। होपफुली कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और अगर आप में से कोई नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख लीजिए। स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 15 डेज के नाम से वीडियो होगा, उस पर मैंने आपको बताया है कि आपको अपने किसी भी क्वेश्चंस के आंसर्स को राइटिंग करने के टाइम पे किन किन चीज़ों को इंक्लूड करना ज़रूरी है। सपोज पहला ही सवाल आपके पास यहाँ पे स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ सेल वॉल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल वॉल है उसकी इंपॉर्टेंस को आपको बताना है। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ साथ में आप ये भी बताएंगे कि ये किस किस चीज़ से मिलकर के बना हुआ है, क्या इसके केमिकल कंपोजिशंस हैं और उनके स्ट्रक्चर्स को बनाइए। हो सके अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है तो आपको क्या क्या चीज़ देना रहेगा। आप सेल वॉल के बारे में पहले बताइए, बैक्टीरियल सेल्स को बनाइए, सेल बैक्टीरियल सेल्स में दिखाइए कि बैक्टीरियल सेल्स में सेल वॉल की कंडीशंस कहाँ है, सेल वॉल कहाँ पाया जा रहा है और उनके केमिकल कंपोजिशंस को ड्रॉ करके बनाइए कि हाँ ये नैग और नैम यूनिट से मिलकर के बने हैं, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। क्रॉस लिंकिंग को पूरा प्रॉपर्ली दिखाइए और पॉइंट वाइज बुलेट करके बनाइए कि हाँ क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा आपका सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल्स में, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, दैट इज यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन ऑर्गेनेल्स व्हिच मे बी बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्लासीफाई द वेरियस यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स इनटू दीज 3 कैटेगरी। आपसे बोल रहा है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है, इधर प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स, उनमें 3 कैटेगरी के ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं। एक तो होंगे जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, एक तो होंगे जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगे और एक होंगे ऐसे जो कि विदाउट मेम्ब्रेन के होंगे। तो जो भी ऑर्गेनेल्स का नाम आपने देखा है, आप जानते हैं, उनको कैटेगराइज कीजिए, क्लासीफाई कीजिए कि कौन कौन से हैं जो कि विदाउट मेम्ब्रेन के हैं, कौन कौन से हैं जो कि आपके सिंगल मेम्ब्रेन के हैं, कौन कौन से जो कि डबल मेम्ब्रेन के हैं। ये सारा कंटेंट मैंने आपको जो भी स्टूडेंट्स हमारे एमएस बायोलॉजी क्लासेस से जुड़े हैं उनको मैंने बाकायदा आराम से पीडीएफ भी दिया है, लेक्चर्स भी कराए हैं, तो ये इनके लिए बहुत आसानी से वो कर पाएंगे। और आप लोग भी जहाँ कहीं से भी स्टडी कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करिए और आप देखिए कि कितना आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं और क्या आपका कंटेंट है वहाँ पे, राइट। तो ये आपके लिए क्या रहेगा, ठीक रहेगा। सो आपके पास यहाँ पे है, दैट इज पेरोक्सिसोम सिमिलर से शेयर सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस विद द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट।
सो आपको यहाँ पे बताना है मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया पेरोक्सिसोम्स को लेकर के कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से क्लोरोप्लास्ट से आपका सिमिलरिटीज़ भी शो करता है, डिफरेंसेस भी शो करता है। दोनों चीज़ों को स्टेटमेंट दे करके आपको बताना है। हो सके तो आप टेबल में बना के बताइए कि कौन-कौन से पॉइंट है जहाँ-जहाँ पे पेरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट से सिमिलरिटी शो करता है, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे केमिकल कंपोनेंट्स हो। जो भी सिमिलरिटीज़ आप उनको लिस्ट कीजिए और डिफरेंसेस क्या हैं उनको भी आप बताइए। अगर आप इस तरीके की प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं लिखने की और अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप देख पाएँगे कि आपके पास जो सचमुच में जो आप अगर स्टडी किए हुए हैं और आपके पास जो कंटेंट है उसको आप कितना अच्छे से लिख पा रहे हैं। क्या कंटेंट है भी या नहीं है? पेरोक्सिसोम्स के बारे में आप जानते हैं लेकिन आपको यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स को तीनों को बहुत अच्छे से जानना होगा, दोनों रेफरेंस में। सिमिलरिटीज़ के रेफरेंस में भी एज़ वेल एज़ आपको दैट इज़ द डिफरेंसेस के रेफरेंस में भी। डियर स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ये पूरा 100 क्वेश्चंस का पूरा ये पीडीएफ है। सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस नहीं कर पाएँगे। आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ये दिखा रहे हैं कि आप इस टाइप की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए और उनको उनको लिख करके लिखने की कोशिश कीजिए कि देखिए कि आप कितना लिख पा रहे हैं। व्हाट आर ग्लाइक्सोसोम्स वेयर दीज़ प्रेजेंट मेंशन देयर फंक्शंस। पूछा जा रहा है कि ग्लाइक्सोसोम्स क्या होते हैं, कहाँ ये पाए जाते हैं, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में, क्या-क्या इनका फंक्शन होता है, आप इनके बारे में बताइए। तो प्रॉपर डायग्राम बनाइए, बताइए कि कहाँ पाए जाते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। आप कैसे प्रूव करेंगे, बचपन से आप पढ़ते चले चले आ रहे हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते कि जो सेल होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, आप उसे जस्टिफाई कीजिए। स्टेटमेंट दीजिए, कोई एग्जांपल दीजिए जिससे ये पता चले कि अच्छा ये स्ट्रक्चर का भी कंपोनेंट है, फंक्शन का भी कंपोनेंट है। तो अपने विचारों को मीन्स आपके अपने ओपिनियन को जस्टिफाई करना होगा, बताना होगा आपको स्टेटमेंट दे करके। नेक्स्ट सवाल है डिस्टिंग्विश बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये सारे आपको कंपोनेंट दिए गए, पार्ट दिए गए हैं जिनमें कि आपको क्या करना है, दैट इज डिफरेंशिएट करना है। टेबल बनाइए और बताइए, देखिए कितना पॉइंट्स आप लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन डी एन एल फ्रॉम द ग्लूकोज। होपफुली कि आपने बायोकेमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा, ग्लूकोज का डी एन एल फॉर्म के बारे में पूछ रहा है। आपको इनका डायग्राम भी बनाना होगा, डिफरेंस भी बताना होगा कैसे ये डिफर होते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ टू मोनोसैकेराइड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो आपको बताना है यहाँ पे कि एक डाइसैकेराइड का स्ट्रक्चर बना करके जहाँ पे ग्लूकोज एक यूनिट है, दूसरा क्या है आपका फ्रक्टोज है। अब आपका लिंकेज वो बीटा 1,4 भी हो सकता है, अल्फा 1,4 भी हो सकता है। तो डाइसैकेराइड्स मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, आपको पीडीएफ भी दिए हैं। जो लोग क्लासेस जुड़े हैं, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग खुद से पढ़े होंगे तो उनको आइडिया होगा। मेजर 3 एग्जाम्पल आपको डाइसैकेराइड का दिया जाता है, उनमें से कोई एग्जाम्पल आपको बनाना है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मिल करके बने हुए हैं। ड्रा द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्च इन ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन और स्टार्च का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। ये पॉलीसैकेराइड से एग्जाम्पल है। आपने देखा है कि अल्फा और बीटा का इनमें लिंकेज होगा 1 एंड 4 का, ब्रांचिंग जहाँ पे होगी 1 एंड 6 होती है, तो उसको डायग्राम आपको बना के बताना है। व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के मेजर जो फंक्शन हैं उनके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द आइसोमराइजेशन इन मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो कार्बोहाइड्रेट है उनमें आइसोमराइजेशन के जो कॉन्सेप्ट है उनको डायग्राम बना करके, फिगर बना करके आपको दिखाइए। वाई आर मेम्ब्रेन लिपिड्स कॉल्ड एम्फीपैथिक। क्यों मेम्ब्रेन के लिपिड को एम्फीपैथिक बोला जाता है, जस्टिफाई कीजिए, एग्जांपल बनाइए। मेम्ब्रेन लिपिड के एग्जांपल्स में आपको फिगर भी ये बनाना पड़ेगा कि हाँ ये क्या है, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, क्यों इसको कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी होंगी। व्हाट इज ड्यूटेरायन एंड हाउ इट इज यूट्राइन क्या होता है, अमीनो एसिड्स आपको पढ़ा दिया, उसमें आपको बताना है। फिगर भी आपको बना करके बताना पड़ेगा कि यूट्राइन कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे सपोज आप लोगों ने ये देखा हुआ होगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, दैट इज यूट्राइन का होता है। तो ये बारे आपको बना करके उसको बताना इंपॉर्टेंस क्या होती है। व्हाट आर द नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। कौन कौन से वो अमीनो एसिड्स हैं जो कि नॉन प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं या नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द वेरियस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मीन्स अल्फा बीटा बीटेड सीड जो भी हैं उनके बारे में आपको बताना है, उनका फंक्शन बताना है, उनकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बतानी है। डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है। एक्सप्लेन वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ द डीएनए। सो इजी सा सवाल है, आप इसे कर पाएंगे। डिस्क्राइब द क्लोवरलीफ मॉडल ऑफ द टीआरएनए। डिफाइन केएम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। डिफाइन एंट्रोपी। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। ये थर्मोडायनामिक्स है, बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है और आपके लिए आपको इसके लिए मटेरियल भी प्रोवाइड किया है। वाई एटीपी इज कॉल्ड यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। सब लोग जानते हैं हमारी बॉडी का यूनिवर्सल एटीपी जो करेंसी है वो क्या है, एनर्जी जो करेंसी वो क्या है, एटीपी है। क्यों इसको ऐसे ही बोलते हैं आपको जस्टिफाई करना है। एटीपी का डायग्राम बनाइए, उनके फंक्शंस को बताइए, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होता है उनको भी समराइज कीजिए।
कीजिए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम के फंक्शंस पे टेम्परेचर का, पीएच का, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ग्राफ आपको बना करके दिया हूँ, बताया हूँ पीडीएफ फाइल में कि किस तरीके से ग्राफ आपका जाता है। ग्राफ बताइए क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे रीजन जस्टिफाई कीजिए, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, अपॉप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, दोनों में बताना है डिफरेंसेस क्या होते हैं। ऑटोकाइन एंड पैराकाइन, ये सिग्नलिंग का पार्ट है। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवे, टू रिप्रेजेंट प्लुरिपोटेंशियल सेल्स, ये सारे आपको क्या करने हैं, कंपैरेटिवली बताना है कि कैसे ये आपस में क्या है, डिफरेंट है। एक्सप्लेन हाउ स्टेम सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड सेल्स इन द टर्म ऑफ पोटेंसी। आपको बताना है कि स्टेम सेल्स कैसे डिफर है ब्लड सेल्स से इन द टर्म ऑफ पोटेंसी, कैलिबर के फेवर में। हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन्स विल प्रोड्यूस 64 सेल्स आउट ऑफ अ सिंगल सेल्स। बताइए आप, सेल डिवीजन आपको पढ़ा दिया, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि माइटोटिक सेल डिवीजन अगर हो रहा होगा तो 64 सेल्स बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ सेल्स डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी, माइटोटिक सेल डिवीजन का डायग्राम बना करके आप उनको बताइए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन असेंबली ऑफ अ माइटोटिक स्पिंडल कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग कॉल्ड कोल्सिचिन। व्हिच स्टेज ऑफ माइटोसिस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय दिस ड्रग। आपको बताया जा रहा है कि एक ड्रग है कोल्सिचिन, जो कि में बहुत फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है, कई बार ये आता है। उसका काम है माइटोटिक सेल डिवीजन को अरेस्ट कर देना। पूछ रहा है कि कौन से स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन पे ये अटैक करता है और जिसकी वजह से कि ये डिवीजन होना बंद हो जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल की इंपॉर्टेंस को बताइए। नहीं चलेगा सिट्रिक एसिड साइकिल तो क्या हो जाएगा किसी लिविंग सिस्टम में, और अगर एक्सेस चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम होगी। डिफरेंशिएट बिटवीन द नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशंस, ये फोटोसिंथेसिस का पार्ट है, आपसे पूछा जा रहा है, बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है ये। Mention the genotype and phenotype ratio of a progeny when there is a cross between जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो के बारे में पूछ रहा है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है ये। F1 प्रोजेनी विद प्योर डोमिनेंट प्लांट से अगर क्रॉस कराया जाए तो क्या होगा। F1 प्रोजेनी विद प्योर रिसेसिव प्लांट से पेरेंट से कराया जाए तो क्या होगा। F1 प्रोजेनी विद F1 से कराया जाएगा तो क्या होगा, राइट। तो ये 3 कंडीशंस आपको दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको जेनेटिक्स मैंने पढ़ाया और उसके पीडीएफ और वीडियोस भी आपको दिए हैं। एप्लीकेशन पे आप उसको पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, जहाँ कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करने में उनको दिक्कत आ रही है तो वो खुद से अपने उस कंटेंट को रिवाइज करें, देखें कि हाँ कितना वो अच्छे से कर पा रहे हैं। सो डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, दैट इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, हाइब्रिड एंड प्योर इंडिविजुअल्स, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस प्रोजेनी, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस, जीन एंड एलील्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ये सारे टर्म्स अगर आप अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है उसको आप अच्छे से समझते हैं, आप अच्छे से कर पाएंगे। इस पेपर को डिज़ाइन करने का मेन पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप ये देख पाएँ कि क्या पॉसिबल टाइप के सवाल बनते हैं और उन सवालों के लिए कितना आप आंसर कर पाते हैं। क्या आपकी पढ़ाई ठीक-ठाक चल रही है या आप अननेसेसरी का प्रेशर लेकर के परेशान हैं। एक्सप्लेन टेस्ट क्रॉस थ्रू द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, टेस्ट क्रॉस को आप बताइए और डायग्राम भी बनाइए कोई एग्जांपल दे करके। एक्सप्लेन फॉलोइंग यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज करते हुए आप इसको बताइए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। What will be the genotypic and phenotypic ratio when a red and tall homozygous tomato plant is crossed with a red and tall heterozygous plant। दोनों से पूछ रहा है कि मतलब कि अगर सपोज आपका रेड एंड टॉल आपका होमोजाइगस है और रेड एंड टॉल हेटेरोजाइगस है, दोनों से अगर क्रॉस कराया जा रहा है तो किस टाइप के जीनोटाइप और फिनोटाइप बनेगा, ये आपको बताना होगा। जेनेटिक्स अगर आपने पढ़ा तो आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कि आप कितना मतलब सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। When one male and one female Drosophila heterozygous for the two pair of alleles, that is capital A small a capital B small a, were mated, the offspring phenotypic ratio is 2:1:1:2 was obtained। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये रेशियो हो रहा है जब इनसे क्रॉस कराया जा रहा है तो एक्सप्लेन हाउ दीज रेशियोज हेल्प इन डिटेक्टिंग द लिंकेज। कैसे आप बता पाएंगे कि ये लिंकेज को बताने में हेल्प कर रहा है। हाउ डिग्री ऑफ लिंकेज कैन बी डिटरमाइंड, डिग्री ऑफ लिंकेज को कैसे आप डिटरमाइन कर पाएंगे। मेक अ क्लोज ऑब्जर्वेशन विद द नेचर, डू यू थिंक दैट फिनोमेना ऑफ द लिंकेज इज एब्सोल्यूट। आपको नेचर के रेफरेंस में ये बताना है कि जो लिंकेज की प्रोसेस है क्या वो एब्सोल्यूट है, मतलब कि होनी ही चाहिए और होता ही है। What is the importance of a gene expressions? What are the steps involved in it? आपको बताना है कि जीन एक्सप्रेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सप्रेशंस की प्रोसेस को होने के लिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस इन प्रोकैरियोटिक बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन का एग्जांपल देते हुए आपको जीन एक्सप्रेशंस और रेगुलेशंस के बारे में बताना है। उनको आप देखिए, बताइए कि लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वो ऑन हो रहा है, कैसे वो ऑफ हो रहा है। What will be the effect of a loss of all protein from a cells on a DNA replications? क्या होगा अगर डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होने वाले सारे जो प्रोटीन्स हैं वो अगर क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। यहाँ पर आपको अपना इंटेलेक्चुअल लगा करके क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है।
How is the structure of a DNA affected by the UV rays? Discuss the molecular basis of the type of mutations caused by this type of radiations and the mechanism used by the cell to correct them. आपको पूछ रहा है कि यूवी रेडिएशन से डीएनए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप मॉलिकुलर बेसिस पे बताइए कि कौन सी टाइप का म्यूटेशन होगा और उस म्यूटेशन से क्योर करने के लिए किस तरीके का मैकेनिज्म चलाएगा आपका आपका सेल्स, राइट। सो डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, अलग अलग फिर से दिया गया डिफरेंस करने के लिए, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ट्रांसक्रिप्शंस एंड ट्रांसलेशंस, ट्रांजिशंस एंड ट्रांसवर्सल म्यूटेशंस, कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। Define the following terms, that is what, dominant, recessive, homozygous, heterozygous, phenotype and genotype. Describe the origin, symptoms and treatment of Down syndrome. ये मॉलिकुलर का क्वेश्चन से आपको बताना पड़ेगा डाउन सिंड्रोम क्या होता है, किस तरीके से होता है, कौन कौन से उसके ट्रीटमेंट इलाज हैं या सिम्टम्स हैं। डिस्क्राइब द ओरिजिन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लिफ्टन सिंड्रोम, ये भी अनदर जेनेटिकल डिसऑर्डर है। टर्नर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। डिस्क्राइब द वेरियस स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया, पीडीएफ भी दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक, दैट इज सेम एंड टेम। टेम के बारे में आपको बताना है, डार्क फील्ड एंड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट एंड कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। अगर आप इन 6 टॉपिक को भी अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी माइक्रोस्कोपी ठीक ठाक तैयार है, मतलब आप अच्छे से कर पाएंगे। नेम अ ट्रैकिंग डाई विच इज यूज टू ट्रैक डीएनए एज वेल एज अ प्रोटीन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। what will happen if you forget to add tracking dye to your samples during electrophoresis? पूछ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। पूछ रहा है कि कोई एक ट्रैकिंग डाई का एग्जांपल बताइए जो कि प्रोटीन और डीएनए को दोनों को ही इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के टाइम पे ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। क्या होगा अगर आप ट्रैकिंग डाई को ऐड करना भूल जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के जेल में, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, आप इसको बताइए और अच्छे तरीके से लिखिए उसको। Two polyacrylamide gel A and B were prepared. Gel A had a 4% acrylamide, whereas gel B has 12% acrylamide. Based on the given information, such as the following. दो जेल प्रिपेयर किया गया है और दोनों में परसेंटेज अलग अलग एक्रिलामाइड का, एक में 4% है, एक में क्या है 12% है। पूछ रहा है, सॉल्व कराएंगे बहुत टाइम लगेगा। पूछ रहा है विच जेल इज हार्डर, ए और बी, आपको बताना है कि कौन सा जेल हार्डर होगा। विच जेल ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन टू द प्रोटीन्स, ए और बी, राइट। तो आपको इनका अपना अपना कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है अपना उसको लगा करके बताइए। विच जेल, ए और बी, विल बी यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ containing low molecular weight protein, that is D है, नेक्स्ट है, that is which gel A और B will use to separate a mixture of containing both low and high molecular weight of the protein। बड़ा ही लॉजिकल टाइप का सवाल है, अगर इस सवाल को आप सॉल्व करते हैं इसका मतलब आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है उसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही अच्छा है। और ऐसे ही सवाल दिए जाते हैं आपके कॉन्सेप्ट को चेकआउट करने के लिए, आपके नॉलेज को जानने के लिए कि आप सचमुच में कितना जानते हैं। व्हाट इज क्रोमेटोग्राम, क्रोमेटोग्राम क्या होता है। ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ क्रोमेटोग्राम ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 3 डिफरेंट सॉल्यूट, कोई 3 डिफरेंट सॉल्यूट को कंटेन करने वाले सॉल्यूशंस का क्रोमेटोग्राम आप बनाइए। शायद आप लोगों ने देखा होगा एसपीएलसी में ऐसे इस तरीके के आपके क्या आते हैं, फिगर आते हैं, पीक आती हैं, इनको आप बोलते हैं दैट इज क्रोमेटोग्राम। इसके बारे में आपसे ये पूछ रहा है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ अ फिश, दैट इज फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशंस। फिश एक टेक्निक है। हाउ इज फिश टेक्निक अप्लाइड इन क्रोमोसोम पेंटिंग, कैसे इसको यूज किया जाता है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ क्रोमोसोम पेंटिंग, इसकी एडवांटेज क्या है। मेंशन द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, अलग अलग जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है उनके बारे में आपको बताना है। लाइक जैसे रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, राइट, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन सारे टेक्निक के बारे में आपको बताना है। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सप्लेन ईच इन ब्रीफ, आपको बताना है कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। What write the major difference between the Sanger method and Maxam Gilbert method of the DNA sequencing, ये दोनों ही मेथड आपको अच्छे से पढ़ा दिया और इनके बारे में आपको बता भी दिया हूँ, तो आप उससे कंटेंट को यूज़ करके उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। राइट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लो साइटोमेट्री, एसपीएलसी वर्किंग प्रिंसिपल। राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर विद एटलीस्ट 2 एप्लीकेशन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल फील्ड। एनएमआर, एसपीएलसी, फ्लो साइटोमेट्री की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताइए, इनका किस तरीके से काम करने का तरीका होता है, डायग्राम बनाइए। नेम द 2 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम एनिमल सेल्स कल्चर टेक्नोलॉजी, व्हाट आर देयर फंक्शंस, 2 कोई इंपॉर्टेंट एनिमल सेल कल्चर से बनने वाले जो प्रोडक्ट है उनके बारे में बताना है, उनके फंक्शंस के बारे में बताना है। राइट 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कल्चर एनिमल सेल्स, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल कल्चर, 2 कोई इंपॉर्टेंट फीचर बताइए एनिमल सेल कल्चर का, और आपको ये भी बताना है कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेल कल्चर क्या होते हैं, इनके बारे में भी आपको बताइए। What are the cell lines? How the growth characteristic of a cell line determined?
व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वाइल्ड कल्चरिंग सेल्स, हाउ इज़ द पीएच मेंटेन द कल्चर मीडिया। ये सारे सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। अब पूरा का पूरा आपको इस तरीके का सवाल का पूरा बंच दे रखा है। सो डियर स्टूडेंट, इन सारे सवालों को बहुत ही डिज़ाइन किया गया है। व्हाट इज़ द जीन नॉक आउट, हाउ इज़ द यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडल ऑफ द ह्यूमन डिजीज, किस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि हेल्पफुल होता है। व्हाट इज मीन्ड बाई टीसी इंजीनियरिंग, डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मेडिकल इंप्लीकेशन ऑफ टीसी इंजीनियरिंग। टीसी इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, राइट। व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड हाउ आर दे सो इंपॉर्टेंट इन आरडीएन टेक्नोलॉजी, कैसे आप इनको बताते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। वाई आर द डी एन टी पी यूज इन सीक्वेंसिंग, ब्रीफली इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग यूजिंग देम। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन RFLP इंडिकेट वन ऑफ इट्स important applications। तो इस तरीके के सारे सवाल हैं। Distinguish between the blunt ends and sticky ends, yak and back, genomic library, cDNA library, microinjections and electroporations, why it is necessary to create a bioinformatics database, क्यों ज़रूरी है bioinformatics database को क्रिएट करना है, राइट। यहाँ पे ये सारे टर्म्स हैं जिनको आपको बताना है, बायोफार्मास्यूटिकल्स, प्रोडक्शंस, जीन थेरेपी एंड एप्लीकेशंस। सो इन टाइप के सवालों को मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कैसे आप बताएंगे कि आज के डेट में यूज होने वाला बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आरडीटी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली कि ये सारे सवाल आपको आपके आपके प्रिपरेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर इन सारे सवालों के आंसर आप लिख पाते हैं, आप दे पाते हैं, या इवन आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो इसका मतलब कि आप ठीक ठाक कैटेगरी में चल रहे हैं, मतलब ठीक ठाक आपकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड चल रहा है। आपको और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहनी है। लास्ट कुछ सवालों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हुए हैं। सजेस्ट टू मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन माइक्रोबियल स्टेन, माइक्रोबियल स्टेन को प्रिजर्व करने के लिए दो कोई मेथड आप बताइए। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शंस, माइक्रोबियल सेल कलेक्शन कल्चर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। वाई लेफलाइज्ड कल्चर्स ऑफ माइक्रोब्स रिमेन्स वाइबल फॉर सेवरल ईयर्स, लेफलाइज्ड सेल्स जो होते हैं वो कई सालों तक आराम से सर्वाइव कर पाते हैं, वाइबल रहते हैं, क्यों होता है ऐसा आपको बताना है। हाउ इज अ कंटिन्यूअस कल्चर बेटर देन द बैच और फीड बैच कल्चर, कैसे होते हैं ये सब पढ़ा दिया आपको। व्हाट प्रॉब्लम्स मस्ट बी टैकल विद एक्सप्रेसिंग अ यूकैरियोटिक जीन इन अ प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल्स, क्या प्रॉब्लम आएगी जो क्योंकि अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई यूकैरियोटिक जीन को एक्सप्रेस कराते हैं तो। सो डियर फ्रेंड्स, ये सारे सवाल का जो बैंक था मैंने आपको इसलिए यहाँ पे शेयर करना जरूरी समझा, ताकि आपके पास एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के सवाल आपसे बन सकते हैं और इन टाइप के सवालों को लिखने के लिए आपके पास क्या कंटेंट हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर अभी 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 आपको किसी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं MS बायोलॉजी से। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप MS बायोलॉजी से जुड़िए ही, अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका कहीं से भी रिसोर्सेज आपने यूज़ किया, बस आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से होनी चाहिए। बट बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि सर हमें मटेरियल कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो उस केसेस में अगर आप परेशान हैं, अपनी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो आप MS बायोलॉजी के ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप में आपको CGPTM मेंस बायोटेक्नोलॉजी के नाम से कोर्स होगा। उस कोर्स की प्राइस मेरे ख्याल से 845 या फिर 849 के आसपास होगी। उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको पूरे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे रिकॉर्डेड, एज वेल एज आपको PDF फाइल्स मिल जाएंगी, और एज वेल एज आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और बाकी आपको बहुत सारे पेपर डिस्कस किए हुए वो पेपर डिस्कशन की वीडियो भी मिल जाते हैं। और आपको एक लाइव क्लासेस का सपोर्ट भी मिलता है। लाइव क्लासेस इन द सेंस की जो भी आपके डाउट्स हैं, आपको उनकी क्वेरीज उनके सॉल्यूशंस के लिए आपको वहाँ पे सॉल्यूशंस दिए जाते हैं क्वेरीज के लिए, राइट। तो ज़रूरी नहीं कि आप हमसे जुड़िए, आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए, बट अगर आपके प्रिपरेशंस में स्टडी मटेरियल का ना होना लैक कर रहा है और आप उसकी तलाश में हैं, तो डेफिनेटली आप इसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।